हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अमन एस क्लासेस में। बताएंगे आप सभी लोग कैसे हैं। आशा करेंगे हम आशा करेंगे आप सभी लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को इसी तरीके से कर रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज आपकी नई एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 11.3। क्वेश्चन नंबर आज हम देखेंगे 1, 2 और 3। ठीक है, 3 क्वेश्चन देखेंगे। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कि उस लंबवृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात करो जिसकी जो त्रिज्या है। ठीक है, इसमें 2 सवाल हैं। एक ये है कि त्रिज्या इसकी 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी दी गई, 7 सेंटीमीटर दी गई। तो चलो देख लो। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, शंकु का आयतन ज्ञात करना है। तो शंकु का आयतन का सूत्र सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर। तो सूत्र क्या होता है शंकु का आयतन का? शंकु का आयतन हमने जब चैप्टर 11 शुरुआत में ही स्टार्ट किया था, जब इसका परिचय कराया था, तो सारे सूत्र हम लिखा चुके हैं। तो हमने उसमें आपका ये भी सूत्र लिखवाया था। जिन्होंने ये वीडियो देखी होगी हमारी, तो उससे याद भी होगा। क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो ये शंकु, इसी से हमारे दोनों सवाल जो हैं ये हल हो जाएंगे। तो देखो ध्यान से, पहले वाले में हमें क्या कह रहा है, त्रिज्या दी गई है 6 सेंटीमीटर, मतलब जो आर का मान है वो 6 सेंटीमीटर है। और ऊंचाई मतलब एच का जो मान दिया गया है वो कितना दिया गया है, 7 सेंटीमीटर दिया गया। तो अब आराम से सवाल जो है हमारा हल हो जाएगा। तो इसके मान रख दो यहाँ पर। सूत्र अपना यही वाला लगाएंगे, क्या? शंकु का आयतन। ठीक है, एक बार फिर से लिख देते हैं हम। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो 1/3 का 1/3, पाई का मान 22/7 और ठीक है आर का मान कितना है हमारे पास, 6। तो 2 बार आपका 6 हो जाएगा, आर स्क्वायर इंटू एच का मान 7। ठीक है, देखो जो कुछ कट रहा है उसे काट दो और ऐसे ही लिख दो। तो 7 एकम 7 से वाला 7 कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। अब तो कुछ जो है हमारा कटेगा नहीं। ठीक है, तो 22 की कितना होता है, 132। 6 दूनी 12 के 2, हासिल कितना लगा, 1। 6 दूनी 12 और 1 13। तो 22 सिक्के 132 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, ये हमारा पहले का आंसर आ गया। अब इसी प्रकार देखेंगे दूसरा नंबर सवाल। तो देखो दूसरा नंबर में क्या कह रहा है। इसमें दिया गया है कि जो त्रिज्या है वो 3.5 सेंटीमीटर है, मतलब जो आर का मान है वो 3.5 सेंटीमीटर है। और ऊंचाई मतलब जो एच का मान है वो 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये दिया गया है। तो इसको भी हल कर लो। तो शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 सूत्र। तो सूत्र बार बार इसलिए लिखोगे जैसे आपको सूत्र याद हो जाए। ठीक है, शंकु का आयतन हम लिख रहे हैं, आप चाहें तो लिखें चाहें ना लिखें। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई का मान 22/7, आर का मान कितना हमारे पास 3.5। तो 2 बार यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3.5 और एच का मान 12। ठीक, तो एच का मान कितना हो गया, 12 हो गया। तो हल कर लो इसको। तो ऐसा करो, यहाँ से दशमलव हटाओ। जब दशमलव हटाओगे तो नीचे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 7 एकम 7, 7 पंचे 35। ठीक है, अब क्या कट रहा है, अब 3 एकम 3, 3 चौको 12, 3 एकम 3, 3 चौको 12। अब इसके बाद 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 हो गया। 2 एकम 2 और ये 11। ठीक, कट गया ना। अब हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा 11 चौको 44। ठीक है, 11 चौको क्या बचा, 44 बचा। और गुणा में क्या बचा हमारे पास, 3.5 बचा। और तो कुछ बचा नहीं। 11 चौको 44 और गुणा में 3.5। तो इसका करा दो इससे गुणा। ठीक, और तो सब जो है वो कट गया है। या ऐसा करो, यहाँ पर इतना हो गया तो यहाँ से दशमलव हटाओ तो नीचे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नीचे जब 0 हो जाएगा तो 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। कैलकुलेशन जितनी भी सरल कर पाओ उतनी सरल कर लो, तो वही आपके लिए बढ़िया रहेगा। ठीक है, तो कितना हो गया, 5, 5 कम 5, 5 सत्ते 35, 22 सत्ते 154 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, आप चाहे जैसे चाहना चाहे वैसे कर सकते हैं। फिर ऐसे गुणा करना पड़ता है, ऐसे काटते जाओगे तो आप कैलकुलेशन जो है सरल होती जाएगी, बस समझ में आना चाहिए बस। ठीक है, तो सबसे पहले इसको काट दिया, इसके बाद 154 सेंटीमीटर क्यूब हमारा आंसर आ गया। तो दोनों हमने जो सवाल है पहले नंबर के हल कर लिए हैं। ठीक है, इसका आंसर ये है 154 सेंटीमीटर क्यूब, यहाँ पर लिख देते हैं आंसर। ठीक है, और इसका कौन सा, ये है 132 सेंटीमीटर क्यूब।
अब इसी प्रकार देखते हैं दूसरा नंबर सवाल। अब देखो दूसरा नंबर सवाल, ठीक है, इसमें भी हमारे 2 नंबर सवाल हैं, 2 सवाल हैं, जैसे वो थे वैसे इसमें भी है, लेकिन इसमें उसमें क्या डायरेक्ट हमने सूत्र लगा दी, सवाल को हल कर लिया, लेकिन इसमें सूत्र से पहले भी कुछ करना पड़ेगा, उसके बाद आपको जो सवाल है वो हल कर हो पाएगा। तो देखो ध्यान से, तो इसके लिए सबसे पहले हम चित्र बना लेते हैं, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो शंकु के आधार की क्या एक बर्तन है, तो सबसे आकार का बर्तन मतलब कुछ इस प्रकार से, ठीक है, ऐसे इस प्रकार से ठीक, कुछ इस प्रकार से आपका क्या है, बर्तन है। अब देखो, तो इसका पहला नंबर सवाल में क्या कह रहा है कि जो जिसकी पहला नंबर देखो तो कह रहा है इसमें जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, मतलब जिसकी जो त्रिज्या है ये कितनी है, 7 सेंटीमीटर है, ठीक है, त्रिज्या कितनी है, 7 सेंटीमीटर है, और इसकी त्रिज्यक ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है। जो त्रिज्यक ऊंचाई ये चीज़ है वो कितनी है, 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 25 सेंटीमीटर, तो हमें इसके क्या करना है, बर्तन के लीटरों में धारिता ज्ञात करना, लीटर में ज्ञात करना, ठीक है, सेंटीमीटर में ना, तो हमें लीटर में इसकी धारिता ज्ञात करना, ठीक है। तो ये हमें त्रिज्यक ऊंचाई पता चल गई, यहाँ से ये हम क्या करेंगे, लाइन खींचेंगे, तो ये हमारे पास त्रिज्यक ऊंचाई है, ये हमारे पास क्या है, त्रिज्या है। तो सबसे पहले हमें इसके लिए देखो, धारिता बात एक ही, आयतन या धारिता बात एक ही, ठीक है, इसमें भी आपका सूत्र वही लगेगा, शंकु का आयतन वाला, लेकिन उसके लिए हमें उसमें सूत्र क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर होता है। तो हमें यहाँ पर देखो एल है, एल की हमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन एल हमको दिया गया है, हमें इसके अकॉर्डिंग एच ज्ञात करना है, ठीक है, क्योंकि उसमें एच आता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक। तो यहाँ से एच कैसे हम ज्ञात करेंगे, ये चीज़ समझो, हमारा मुद्दा ये समझने का है कि एच कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखो एक प्रकार से देखें तो देखो ये एक आपको कोण दिख रहा है, इधर से देखो, अगर हम आपको इसको अलग समझाएं इस प्रकार ऐसे, ये देखो ये एक लंब रेखा है, ठीक है, लंब रेखा जो हमने खींची आपके सामने, और ये देखो ये इसका है बेस, आधार, ये इसका क्या है, लंब, ठीक है, लंब करें एल लंब, और ये इसका क्या है, कर्ण, ठीक है, उल्टा ही तो है। अगर इसको हम सीधा कर दें तो सीधा में ये कैसे बन जाएगा, कुछ इस प्रकार बन जाएगा, सीधे करें तो ऐसे, ठीक है, मतलब कुछ इस प्रकार बनेगा। तो ये हमारा क्या है, एक त्रिभुज है, कैसा है, त्रिभुज का है। तो यहाँ पर हमको क्या क्या पता है, हमें यहाँ पर आधार का मान पता है 7 सेंटीमीटर है, और लंब हमें निकालना, लंब को जो है वो निकालना है, लंब हमको पता नहीं है, और कर्ण पता है 25 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर हम कैसे, यहाँ से ऐसे सवालों में हम जो कोई भी मान हो, कर्ण कहें, लंब कहें, आधार, जो मानना पता हो, कैसे निकालते थे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहाँ पर कौन सी प्रमेय लगाएंगे हम, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय से आपसे हम क्या करेंगे, एच का मान ज्ञात करेंगे। तो अब देखो यहाँ पर, तो यहाँ से हमें क्या क्या पता है, सबसे पहले वो लिख लो। तो पहले नंबर पर हमें पता है कि जो आर का मान है वो 7 सेंटीमीटर है, ठीक है, और जो त्रिज्यक ऊंचाई है एल की बात करें तो कितनी है, 13 सेंटीमीटर है। एल की बात करें तो कितनी है, त्रिज्यक ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है, ठीक, ये दोनों चीज़ें हमें पता हैं। अब यहाँ से हम क्या करें, सूत्र लगाएं, क्या सूत्र लगाएं, कर्ण स्क्वायर बराबर, कर्ण स्क्वायर बराबर सूत्र क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। आप चाहें तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये हमने मतलब आपको डायरेक्ट किया समझाने के लिए। अगर जो जिसको आता है वो ये डायरेक्ट लंब का सूत्र लगा सकते हैं। तो जब हम लंब का सूत्र लगाएंगे तो क्या लगेगा, लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस का आधार स्क्वायर, ठीक है, चाहे वो आप वो भी लगा सकते हैं। तो देखो यहाँ से कर्ण का मान कितना दिया गया है, कर्ण का जो मान दिया गया है वो 25 दिया गया है। तो यहाँ पर क्या लिखो, 25 का वर्ग बराबर लंब का मान कितना दिया गया है हमारे पास, लंब का मान देखो, अगर उसमें ना समझना तो देखो इसमें देखो, लंब का मान हमें निकालना है, लंब का मान जो है हमको वो पता नहीं है। और आधार का मान कितना दिया गया है, आधार का मान दिया गया है 7, ठीक है। अब तो समझ में आ गया ना, आधार का मान 7 दिया गया, तो इसको क्या कर लो, हल कर लो। तो देखो 25 का वर्ग कितना होता है, 625। अब ये प्लस का इधर आएगा तो उसका हो जाएगा माइनस का, और 7 का वर्ग 49 बराबर में आपका लंब स्क्वायर, ठीक है। अब 625 में से जब 49 जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, 625 में 49 जाएगा तो बचेगा 576, आप घटा करके देख सकते हैं। और ये आपका लंब स्क्वायर। अब लंब बराबर, यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा, तो कितना हो जाएगा 576 हो जाएगा।
और 576 का वर्गमूल कितना होता है? 576 का जो वर्गमूल है वो कितना होता है? 24। तो जो लंब का मान है, या कहें h बराबर हमारे पास क्या मिला? 24 मिला। h का मान कितना मिल गया? 24 मिल गया। लंब हमने h को ही तो माना था, ये देखो ये लंब इसी को तो हमने माना था h, तो ये हमें कितना मिल गया? 24 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमने पहली बार में बताया इसलिए हमने इतना लंबा किया है। अभी जब इसका दूसरा नंबर सवाल लगाएंगे तो उसको और हम शॉर्ट कर देंगे, फिर वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। समझाने के लिए हमने इतना लंबा कर दिया है। अब देखो तो h का मान यहाँ से निकल गया। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर अपना सूत्र लगा दो। कौन सा सूत्र? वही शंकु की धारिता ज्ञात करना है ना, तो सूत्र लगाओ शंकु का आयतन। बात एक ही है, शंकु की धारिता लिख लो भाई। धारिता बराबर सूत्र क्या बताया हमने? 1/3 पाई आर स्क्वायर h। ठीक है, अब यहाँ पर सारे मान रख दो, सारे मान क्योंकि हमें पता चल गए हैं। तो 1/3 पाई का मान 22/7 और r का मान हमारे पास क्या है? r का मान क्या है? 7। तो 7 दो बार है ना, r स्क्वायर तो इंटू h का मान अभी निकाला है 24। h का मान कितना हो गया? 24 हो गया। ठीक, अब ध्यान से देखो, जो कटे उसे काट दो। तो 7 से ये वाला 7 से ये वाला 7 कट जाएगा। ध्यान से देखना, 3 एकम 3, 3 24 या 3 8 24। अब तो कुछ कटेगा नहीं यहाँ पर, तो हमारे पास क्या बचा? 22 गुणा में 7 और गुणा में 8। 22 गुणा में 7 और गुणा में 8। 22 सत्ते 154 और 154 में गुणा में क्या कर लो? 8 कर लो। तो 8 को 32 के 2 हासिल कितना लगा? 3। 8 5 40 और 3 43 के 3 हासिल कितना लगा? 4। 8 एकम 8 और 4 12। तो हमारे पास क्या आया? ये 1232 आया। लेकिन ये हमारा किस में आया है? सेंटीमीटर क्यूब में आया है। और इस सवाल में क्या कह रहा है कि उस बर्तन की जो धारिता है लीटरों में धारिता ज्ञात करो। तो हमें इसको क्या ज्ञात करना है? लीटर में ज्ञात करना है। तो हमें पता है कि जब हम लीटर में धारिता ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, अगर सेंटीमीटर क्यूब में है तो 1000 से भाग दे देते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? 1232 भागित 1000 लीटर। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब में है, अगर उसे लीटर में बदलना है तो 1000 से क्या करते हैं? भाग दे देते हैं। जब 1000 से भाग देंगे तो जो 3 जीरो है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? जाकर के 1.232। ठीक है, ये चीज़ तो पता ही होगी। अगर हम यहाँ से दशमलव हटाएंगे फिर यहाँ पर 3 जीरो हो जाएंगे। बात वही, अगर लीटर में बदला है तो चाहे तो आप ऐसे ही लिखा दे सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया? 1.32 लीटर। ये हमारा क्या आ गया? फाइनल आंसर आ गया। कितना आया? 1.32 लीटर। ठीक है, आशा करेंगे कि आपको पहला नंबर जो है बिल्कुल अच्छे से, इसलिए हमने थोड़ा बड़ा समझा कि आपको मतलब पूरा विस्तार से बताया, कोई भी चीज़ स्किप नहीं की है कि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। सेकंड वाले में सेकंड भी सेम ऐसा है, उसमें कुछ स्किप भी कर देंगे। ठीक है, तो अब इसी प्रकार हम देखते हैं। पहला नंबर आप नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसी प्रकार दूसरा नंबर देखते हैं। अब देखो दूसरा नंबर, तो देखो दूसरे नंबर जो है ये वाला। ठीक है, दूसरे का पहला नंबर जो है वो हमने देख लिया अभी। अब दूसरा नंबर देखो, तो देखो दूसरे नंबर में भी सेम, बिल्कुल सेम टू डिट्टो जो सेम वैसा है, तो इसके जो मान है वो चेंजमेंट है। तो देखो इसमें जो आर का मान है, सॉरी ऊंचाई कितनी दी गई है इसमें, देखो इसमें उसमें में आर का मान दिया गया था, इसमें हमको ऊंचाई दी गई है। तो ऊंचाई कितनी दी गई है? 12 सेंटीमीटर। मतलब जो ये एल का ये मान जो है, लंब जो दिख रहा है आपको, इसका मान हमें इसमें दिया गया, कितना दिया गया है? 12 सेंटीमीटर। ठीक है, ब्लैक से कर लेते हैं, आपको समझ में आएगा। 12 सेंटीमीटर। ठीक है, ये कितना है? 12 सेंटीमीटर। ठीक है, दिख रहा होगा 12 सेंटीमीटर। ये कितना है? 12 सेंटीमीटर। और जो इसकी तिर्यक ऊंचाई है, ये चीज़, ये कितनी दी गई है आपकी बार? 13 सेंटीमीटर। 13 सेंटीमीटर। और जो आर है, इसका मान जो है हमें, ये अगर हम बेस बात करें आधार, तो ये हमें क्या है? पता नहीं। इस बार ये हमें आर जो है वो निकालना है। अगर हम इसको इधर बनाएं तो ये कैसे बनेगा आपका? ये आपका लंब हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से, ठीक है, ऐसे बनेगा। इसको अगर सीधा कर देंगे तो जैसे उसमें बनाया था, सीधा अगर करेंगे तो सीधा अगर करें तो कैसे बनेगा? सॉरी, सीधा करने पर बनेगा ये कुछ इस प्रकार से, ऐसे। ठीक है, ऐसे बनेगा। दोनों बना कर दिखा दिए हैं आपको हमने। तो अब यहाँ पर देख लो, अपने मान देख लो, ढूंढ लो यहाँ पर मान अपने। तो मान देखेंगे तो यहाँ पर हमें जो ये देखो, ये क्या है? कर्ण है। तो इसका मान कितना दिया गया है? 13 सेंटीमीटर। ठीक है, और आधार जो है ये हमें पता नहीं। इस बार में आधार क्या करना है? निकालना है।
और जो लंब है ये हमें पता है 12 सेंटीमीटर। जो लंब ये जो चीज़ दी गई है कितनी है, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, 12 सेंटीमीटर दी गई है। ठीक है, तो अब आ जाओ सवाल पर। तो सेम इसी प्रकार, तो देखो ध्यान से अब हाँ देखो, तो हमें यहाँ पर सबसे पहले मान लिख लो। तो यहाँ पर हमें क्या पता, ऊंचाई पता है। ऊंचाई मतलब h का मान पता है 12 सेंटीमीटर, और तिर्यक ऊंचाई की बात करें तो l का मान पता है 13 सेंटीमीटर। अब हमें यहाँ पर h सबसे पहले r का मान निकाल लेते हैं, तभी तो हम जो है शंकु का आयतन ज्ञात कर पाएंगे, क्योंकि 1/3 पाई r स्क्वायर h, r का मान वहाँ पर पूछेगा। तो देखो r का मान निकालने के लिए अपना वही नियम, क्या सूत्र क्या लगा दो चाहो तो। यहाँ पर देखो हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है आधार। क्या ज्ञात करना है, आधार। तो आधार का सूत्र लगा दो, आधार स्क्वायर बराबर, सूत्र क्या होता है देखो, कर्ण स्क्वायर बराबर सूत्र क्या होता था, कर्ण स्क्वायर बराबर सूत्र क्या होता था, लंब स्क्वायर। ठीक है, और प्लस में आधार स्क्वायर, ये होता था जब हम कर्ण का मान ज्ञात करना होता था। ठीक है, उसी से हमने लंब का मान ज्ञात इसलिए करा दिया था कि आपको समझने में दिक्कत ना। आप समझो, अब हम आधार का सूत्र लगाएंगे। अब जब हम आधार का सूत्र लगा रहे हैं तो क्या सूत्र बनेगा, सूत्र क्या बनेगा कि जो लंब जो है इधर चला जाएगा इस प्रकार। तो कर्ण स्क्वायर, ये प्लस का इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। लंब स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर। ठीक, तो आधार स्क्वायर का सूत्र क्या बना, कर्ण स्क्वायर और प्लस में लंब स्क्वायर। सॉरी, ये प्लस का ना, ये माइनस का हो जाएगा ना, ये लंब प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ठीक, बात समझ में आई। तो हम आधार सूत्र यहाँ पर क्या लिखेंगे, कर्ण स्क्वायर माइनस में लंब स्क्वायर। ठीक, हो गया ना। अब देखो, अब आधार हमको क्या पता नहीं, यही हमको निकालना है, आर के मान जिसे हम बोलें। तो कर्ण हमें क्या पता है, कर्ण हमको पता है, देखो इसमें देखो 13 सेंटीमीटर मतलब 13 का वर्ग, और जो लंब है वो कितना है, 12 का वर्ग। ठीक है, तो इसको कर लो हल। तो 13 का वर्ग कितना होता है, 169, 12 का 144। 169 में से 144 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 25। आप घटा करके देख सकते हैं। तो ये कितना आया, आधार स्क्वायर बराबर हमारा 25 आया। कितना आया, 25 आ गया। अब आधार किसका है, आधार का जो वर्ग है ये जाएगा इधर, तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। और 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5। तो जो आधार का मान है, आधार का मान क्या आ गया, 5। और आधार हमने माना किसको था, आर को। ठीक, इसी को तो हमने आधार माना था, ये चीज़। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर हमारा आधार का मान आ गया। ठीक, बात समझ में आ गई ना। अब देखो, अब यहाँ से हम अपना सूत्र लगाएंगे धारिता का, और आराम से उसका मान ज्ञात कर लेंगे, आयतन। ठीक है, देखो ध्यान से यहाँ पर। तो यहाँ पर सूत्र क्या लगाएंगे अपना, सारे मान हमको पता चल चुके हैं। आधार यहाँ पर लिख दो, या और में आर बराबर 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर, तो शंकु तो है, बर्तन की धारिता कर लो, शंकुनुमा बर्तन की धारिता, शंकुनुमा बर्तन की धारिता। ठीक है, शंकुनुमा बर्तन की धारिता। तो सूत्र क्या होता है, मतलब वही आयतन। तो 1/3। ठीक है, पाई का मान 22/7, आर का मान अभी हमने निकाला, क्या निकाला है, 5 सेंटीमीटर। तो आर स्क्वायर होता है ना, तो 2 बार 5, और एच का मान क्या है हमारे पास, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, 12। तो देखो अब यहाँ पर इसको काटना शुरू करो, जो जो कट जाए उसे काट दो। ठीक है, उसके बाद उसको हल कर लो, हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो 3 एकम 3, 3 चौको 12। ठीक है, ध्यान से देखना, 3 एकम 3, 3 चौको 12। अब तो कुछ कटेगा नहीं, 7 से भी ऊपर कुछ नहीं जाएगा। तो अब क्या करो, इसका कराओ गुणा। तो जब गुणा कराएंगे आप तो क्या आएगा हमारे पास, 22/7, 5 25, और 25 और 4 ये 2500 को 100। तो कितना आ गया, 2500 को 100 आ गया। अब 22/7
को जब हल करेंगे तो हमारे पास लगभग में क्या आता है, या जब यही हम कहते हैं पाई का मान 22/7 की जगह और हम क्या रखते हैं 3.14, ठीक है। या तो अब ऐसे काट के कर लो तब भी वही आएगा। तो देखो 7 त्रिका 21, यहाँ पर बचा कितना, 1 बचा, कटे जाएगा नहीं, दशमलव लगाओ, 0 बढ़ाओ तो कितना हो गया 7 एकम 7, और कितना बचा 7 एकम 7 बचा 3, तो 7 चौको 28, ठीक है। लगभग में हम यहीं तक लेते हैं। और गुणा में आपका 100, गुणा में क्या हो गया 100 हो गया। अब 3.1, अब यहाँ से ये करो, दशमलव हटाओ, 0 बढ़ा दो 2, ठीक है। अब जहाँ 0 बढ़ जाएंगे तो अब ये वाला 100 से ये वाला 100 कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा 314 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। लेकिन ये किस में आया, सेंटीमीटर क्यूब में आया। हमें किस में धारिता ज्ञात करनी है, लीटर में ज्ञात करनी है। तो लीटर में धारिता ज्ञात करने के लिए अभी बताया हमने आपको, क्या करेंगे 1000 का भाग कर देंगे, तो 314/1000 अब ये किस में हो गया, लीटर में हो गया, तो लीटर। अब इसको हल करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो 3 अंक नीचे, देखो ये चीज़ ध्यान रखो, नीचे जितने 0 होंगे उतने ही ऊपर अंक बाद 0 दशमलव लग जाएगा। मतलब समझो, देखो 3 अंक बाद 3 नीचे 0 हैं तो यहाँ पर 3 अंक बाद दशमलव लग जाएगा, 1 2 और 3 अंक बाद क्या लगा देंगे, दशमलव, तो 0.314 जो हमारा क्या आ जाएगा, लीटर हमारा आंसर आ जाएगा। फाइनल हमारा आंसर क्या आ गया, 0.314, ठीक है। ये हमेशा बात याद रखिएगा, नीचे जितने 0 होंगे उतने ही ऊपर उतने ही अंक बाद दशमलव लग जाएगा। नीचे कितने 0 थे, 3 0 थे, तो हमने कितने अंक बाद दशमलव लगा दिया, 3 अंक बाद दशमलव लगा दिया। अभी उस सवाल में 2 0 थे नीचे, तो हमने 2 अंक बाद दशमलव लगा दिया था, ठीक। बात समझ में आ गई ना। तो इस प्रकार हमने अपना दूसरा नंबर देख लिया। अब पहुँचते हैं अपने तीसरे नंबर सवाल पर। अब देखो तीसरा नंबर सवाल, तीसरे नंबर में क्या कह रहा है एक शंकु की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, ठीक है। शंकु की ऊंचाई कितनी दी गई, 15 सेंटीमीटर दिया गया है, और इसका आयतन 1570 सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है। इसका आयतन जो है वो 1570 सेंटीमीटर क्यूब है, आयतन ही तो है, हाँ। इसका आयतन जो है 1570 सेंटीमीटर क्यूब है। तो इसके आधार की हमें क्या ज्ञात करना है, त्रिज्या ज्ञात करना है। आधार की क्या ज्ञात करना है, त्रिज्या, पाई बराबर 3.14 हमको लेना है। अभी तक हमने 22/7, अब इसमें खुद कह रहा है कि 3.14 लीजिए, ठीक है। तो त्रिज्या मतलब आर का मान हमें ज्ञात करना है। तो पहले सबसे पहले सारे मान लिख लेते हैं। तो शंकु की ऊंचाई मतलब एच का मान हमें क्या पता है, 15 सेंटीमीटर है, ठीक है। और आयतन देखें, आयतन मतलब इसका आयतन मतलब किसका आयतन है, एक शंकु की बात हो रही है, मतलब शंकु का ये आयतन दिया गया है। तो शंकु का आयतन कितना है, लिख लो यहाँ पर, शंकु का आयतन 1570 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। और इसकी आधार की त्रिज्या जो है वो हमें ज्ञात करना है। तो सूत्र अपना वही लगेगा, शंकु का आयतन वाला। तो चलो सूत्र लगाकर सवाल को हल करते हैं। तो देखो बिल्कुल सरल सवाल है। शंकु का आयतन, अगर सूत्र याद है तो, शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो 1/3 पाई का मान कितना लेना है हमें, अब की बार 3.14, सवाल में खुद कह रहा है 3.14 इंटू आर का मान हमको ज्ञात करना है, एच का मान हमको पता है 15, और शंकु का आयतन क्या दिया गया आपकी बार 1570। हमारा अपना वही नियम, जो कटे उसको काटो, गुणा करो, आंसर लाओ। तो देखो सबसे पहले क्या करो, यहाँ से दशमलव हटाओ, ठीक है। यहाँ पर 0 बढ़ाओ, 2 दशमलव हट जाएगा, 0 बढ़ जाएगा। यहाँ पर देखो ऐसे सवालों में ये किया करो, आप सवाल को सबसे पहले कितना काट पाते हो वो क्या करो, ठीक। जितना आप काट लोगे उतना कैलकुलेशन में आपको आराम रहेगा। तो देखो हमने क्या किया कि दशमलव से 2 मतलब दशमलव यहाँ से हटा दिया, तो 2 0 जो हमारे नीचे बढ़ गए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बचा, 3 बचा, यहाँ पर बचा 3.1, यहाँ पर 314 हो गया। तो अब क्या करो कि इसको 3 से काटो, 3 एकम 3, 3 पचे 15, ठीक है। 3 एकम 3 थे, पचे 15, 5 से उधर काट दिया। अब यहाँ पर क्या करो, अब ये कट जाएगा, तो 2 से काटो इसको, 2 पंचे 10, 2 एकम 2। अब यहाँ पर क्या बचा, 1 बचा, हो गया 11 हो गया, तो 2 पंचे 10, बचा 1, 2 सत्ते 14। तो ये हमारे पास क्या आ गया 157। अब ऊपर वाला तो कटेगा नहीं, अब इसको और इसको काटो तो ये कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 दाम 50, ठीक। अब तो कुछ नहीं कटने वाला। अब क्या करो कि देखो अब ध्यान से देखना, 1570। अब ये जो यहाँ पर ऊपर क्या बचा हमारे पास, 157 बचा है, और आर स्क्वायर बचा है, और नीचे क्या बचा है, सिर्फ 10 बचा है। तो ये करो कि 157 ऊपर किसका है, गुणा का। अब इधर आएगा तो किसका आ जाएगा, भाग का हो जाएगा,
ऊपर अगर गुणा का है तो नीचे आएगा, इधर आएगा तो भाग का हो जाएगा। और जो ये 10 है ये किसका है, 10 है आपका भाग का, ऊपर आएगा इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, गुणा का हो जाएगा। बिल्कुल सरल सी बात। अब देखो यहाँ पर ये क्या हमारे पास बचा, यहाँ पर आर स्क्वायर बचा, ठीक है, ये क्या बचा, आर स्क्वायर बचा। अब इसको काटो तो 157 से जब इसको काटेंगे तो कितनी बार में जाएगा, 10 बार में, 10 बार में चला जाएगा। तो अब 10 गुणा 10 करेंगे तो अब कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। आर स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 100। ये हमारे पास आर स्क्वायर का मान है, हमें ज्ञात करना है आर का मान, तो आर का मान ज्ञात कर लो भाई। तो आर का मान जब आप ज्ञात करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 100 वर्ग जो वर्ग लगा है इधर से चला जाएगा तो कितना किसका हो जाएगा, रूट का हो जाएगा। तो आर का बराबर रूट का 100, और 100 का वर्गमूल कितना होता है, 10। तो जो आर का मान हमारे पास आया वो कितना आया, 10 सेंटीमीटर। तो जो आर का मान जो हमारे पास क्या आया, 10 सेंटीमीटर आ गया। तो यही हमारा क्या आ गया, आंसर आया। तो चाहे तो यहाँ पर लिख दें आंसर कितना आया, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हमारा तीसरा नंबर हो गया। बिल्कुल सरल सवाल था, इसमें तो सिर्फ आप क्या करना था, उसका आयतन मान रख के उठा कर रखना था, और पूरा आपका आंसर आ चुका है आपके सामने। कितना आ गया, आर बराबर 10 सेंटीमीटर। तो आज हमने 11.3 के 3 सवाल देखे, और जो बाकी सवाल बचे हैं वो हम कल देखेंगे। तो आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हुई। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।